सिक्योरिटी कंपनी गार्ड की हिम्मत की वजह से ये हमला नाकाम हुआ है। यहाँ रखी थी पहले से जो वेपन मिला है और जिस तरह का ये हमला हुआ है और जो इसमें जो बाकी ग्रेनेड और बाकी चीज़ें मिली हैं, तो ये अमूमन जिहादी तंजीमों का स्टाइल मुझे नज़र नहीं आ रहा है इसमें फ़िलहाल। ये अलायदगी पसंद जो है हमारे या उनका कोई हो सकता है। गैर मुल्कियों पर हमला रैकी के बाद हुआ। लगता है हमलावर 2 मोटरसाइकिलों पर आए। इंचार्ज सीटीडी उमर खिताब कहते हैं इस्तेमाल किया गया असलहा जिहादी तंजीमों का नहीं लगता। डीआईजी ईस्ट कहते हैं गैर मुल्कियों के हमरा मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने दहशतगर्दों से मुकाबला किया। पेट्रोल पंप के करीब पुलिस मोबाइल खड़ी थी जो धमाके की आवाज सुनकर पहुंची। खुदकुश हमलावर का सर और कुछ अज़ा मिले हैं। फिंगरप्रिंट से शनाख्त की जाएगी। तबाह होने वाली 70 सीसी मोटरसाइकिल काला पुल क्रिश्चियन कॉलोनी के रहायशी के नाम रजिस्टर्ड है। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कराची के इलाके लांडी में खुदकुश धमाके की मजम्मत कर दी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करेगी। शरपसंद अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वजीर आजम की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। शेवन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा घिनौने जुर्म में मुलविस परिंदे जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। गैर मुल्की हमारे मेहमान हैं, उनका एहतराम हिफाजत पाकिस्तानियों का कौमी शार है। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए एसओपी 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गफलत पर सख्त कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं कच्चे से शरपसंदों को मुस्तकिल तौर पर खत्म किया जाएगा। कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। सऊदी मौबिन वजीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल अतीबी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की इस्तादिकार बढ़ाने के लिए पाक फौज की हिमायत के आज़म का यादा। सऊदी मौबिन वजीर दिफा ने पाक सऊदी दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत की। सऊदी मौबिन वजीर दिफा ने पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के हमरा इजलास की मुश्तरका सदारत की। जमीनी, फिजाई, समुद्री शोबों में ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर इत्तफाक किया। इजराइल का ईरान पर फजाई हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमला अस्फहान के करीब किया गया। ईरान का फजाई दिफाई निजाम फाल। ईरान के सीनियर फौजी कमांडर ने 3 ड्रोन्स तबाह करने की तस्दीक कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है मुल्क के किसी हिस्से में फजाई हमला नहीं हुआ। इजराइल ने कॉप्टर्स ने कोशिश की जिसे मार गिराया गया। इजराइल ने इराक, शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है अस्फहान में फौजी अड्डे के करीब 3 धमाके सुने गए। तेहरान, अस्फहान और शिराज के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। ईरान में मुतअद्दिद एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। आईन और कानून की बालादस्ती आजकल हमारे मुल्क में चल नहीं रही है। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं जिस तरह के मुल्क में जो इस वक्त आईनी और कानूनी चीजों का फुकदान है, ये वायलेशन हो रही है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं। मुल्क में आइन और कानून का फुकदान है। आपने तहरीक पेश करनी है। अपोजिशन लीडर बहस और अराकीन इस पर बात करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा हैरत है कि कानून कौन पढ़ा रहा है। पार्लिमानी रिवायत का जो हाल इन्होंने कहा वो सबके सामने है। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। CEO सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट सुल्तान अब्दुर्रहमान से मुलाकात। एलामी के मुताबिक कराची का चमन कौमी शाहरा और दयामित भाषा डैम की फंडिंग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के मंसूबे पर भी बातचीत हुई। वज़ीर खजाना की बरतानवी वज़ीर डेवलपमेंट एंड्रयू मिचेल से भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने बरतानवी वफ्द को पाकिस्तानी मंसूबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर खजाना की आलमी बैंक के ज़ेर एहतमाम तेज़ नताइज और अजीम तरसरात की गोल में इस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत।
अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने वजीर खजाना के डोनाल्ड लूस से मुलाकात के सवाल पर कहा, पाकिस्तानी वजीर खजाना ने महकमा खारजा के आला ओहदेदारों से मुलाकात की। पाकिस्तान मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक अहम इजलास आज तलब कर लिया। विफाकी वज़रा और सिक्योरिटी से मुतालिक आला हुक्काम शरीक होंगे। बलोचिस्तान के कई अजला में तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। दालबंदीन में दर्जनों कच्चे मकानात आबी रेलों की नजर हो गए। कई राबता पुल और सड़कें बह गईं। चागी में बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। पाक ईरान रेलवे ट्रैक ज़ेरे-आब। पंजाब में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मुल्तान, गुजरात, टिब्बा सुल्तान, दुनियापुर और दीगर शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने टेम्स मेडिकल बोर्ड को परवेज इलाही की सेहत का दोबारा जायजा लेने का हुक्म दे दिया। मेडिकल बोर्ड जेल का दौरा करके उनकी सेहत का दोबारा जायजा ले और रिपोर्ट दे कि उन्हें जेल में रखा जाए या अस्पताल मुंतकिल किया जाए। कोई शुबा नहीं कि हमसायों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। भारत से ताल्लुकात के लिए शरीफ खानदान की बेचैनी और जल्दी मुनासिब नहीं। फवाद चौधरी अपने सोशल मीडिया पैगाम में उनकी जानिब से कहा गया, इस वक्त भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की हुकूमत है। हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों से नफरत पर मबनी सियासत के अमीन हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने वकील जाहिद महमूद गुराया को 6 माह कैद और जुर्माने की सजा का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने लिखा, बार और लाहौर बार की क़यादत ग्रुप की सूरत में पेश हुई। अदालत ने बार के अहदेदारों को ज़्यादा वकला के साथ पेश होने से मना किया। दोनों बार की क़यादत ने अदालत की इज्जत की खातिर अहकामात को फौरी माना। जुडिशरी की आज़ादी के लिए बार ने कई कुर्बानियाँ दी हैं। अदालत में ज़्यादा वकला के पेश होने से तासुर गलत जाता है। ऐसे महसूस होता है जैसे अदालत को प्रेशराइज किया जा रहा है। ऐसा तासुर जाता है कि मनपसंद फैसला लेने के लिए ज़्यादा वकला अदालत पेश होते हैं। स्मॉग के तदारुक से मुताल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट का डीजी माहौलियात और दीगर अफसरान को फौरी तब्दील करने का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने वाली फैक्ट्रीज को भी कल तक गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, डिप्टी डायरेक्टर समेत जिम्मेदारों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। लाहौर में दरख्तों के छोटे आइलैंड बनाने होंगे। बलूचिस्तान में जो हुआ वो क्लाइमेट चेंज के सबब हुआ। अगर हुकूमत ने माहौलियाती तब्दीलियों पर काम न किया तो हालात मजीद बुरे होंगे। अदालत ने केस की समाअत आइंदा जुम्मे तक अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। रोटी की कीमत में कमी पर अमल दरामद के लिए पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयां। जायद नरखों पर रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। 5 रोज में 817 अफराद गिरफ्तार, 347 मुकदमा दर्ज, 1 करोड़ 17 लाख के जुर्माने किए गए। टोबा टेक सिंह के मारिया कत्ल केस में अहम पेशरफ। डीएनए रिपोर्ट में मकतूला मारिया से जिनसी ज्यादती साबित नहीं हुई। डीपीओ का कहना है मकतूला के दोनों भाई एक दूसरे पर बहन से ज्यादती का इल्जाम लगाते रहे। मरकजी मुल्जिम और बाप को मकतूला के किरदार पर शक था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो असल है। मरकजी मुल्जिम फैसल, बाप और दूसरे भाई के सैंपल ले लिए गए थे। कराची में साइट एरिया वलीका अस्पताल के करीब डकैती की बड़ी वारदात। डाकुओं ने मोबाइल फोन शॉप के बाहर ताजिर को लूट लिया। मुतासरा ताजिर ने कहा, 1 करोड़ नकदी और 21 नए मोबाइल फोन लेकर डाकू फरार हो गए। मोबाइल फोन की मालियत 10 लाख रुपए थी। तवक्का कर रहे हैं क्योंकि अब कराची से भी जब लोग यहाँ से हफ्ते में 2 दफ़ा फ़्लाइट लेंगे, मैं समझता हूँ कि इससे हमारा ट्रेड रिलेशनशिप भी बढ़ेगा। जब वहाँ के लोग यहाँ आएंगे और हमारे लोग वहाँ बाकू या इनके दूसरे सूबों में जाएंगे। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू से कराची के लिए परवाजों का आगाज। गवर्नर सिंध और आज़रबाईजान के सफीर ने बाकू जाने वाले मुसाफिरों को अलविदा किया।
बाकू से आने वाली परवाज को वाटर कैनन सैल्यूट किया गया। गवर्नर कामरान टसूरी ने कहा, आज़रबाईजान के लिए परवाजें शुरू करने से सयाहत और तिजारत को फरोग हासिल होगा। Will those in favor of the draft resolution please raise their hand? Those against? Abstentions? 12 votes in favor, 1 vote against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. अमरीका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल रुकनियत की करारदाद वीटो कर दी। सिक्योरिटी काउंसिल के 12 रुकन ममालिक ने फ़लस्तीन को मुस्तक़िल रुकनियत देने की हिमायत की। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने करारदाद पर वोटिंग से गुरेज किया। अक्सरियत की हिमायत के बावजूद करारदाद पास न हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा का आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना है, मशरिक़ वुस्ता का ख़ित्ता तबाही के दहाने पर खड़ा है। गजा में इजरायली बमबारी, शाती कैंप के करीब बमबारी में 9 फ़लस्तीनी शहीद। शेख रुदान और नसीरात कैंप पर फ़ज़ाई हमले किए गए। अशफा अस्पताल से मजीद 30 मैयतें निकाली गईं। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली जारहियत में 33,970 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। तल अवीव में हज़ारों इसराइलियों का अपनी ही हुकूमत की जंगी पॉलिसीज़ के खिलाफ मुजाहरा। न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी तलबा का एहतजाज। पुलिस 100 से ज़ायद तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर चुकी। आंखों पर निकल आए। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। भारत में आम इंतखाबात का मरहलावार आगाज। 21 रियासतों के 102 हलकों में वोटिंग। 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम। 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल। पहले मरहले में उत्तर प्रदेश के किसान, जाट और मुस्लिम इलाकों में भी पोलिंग। तमिलनाडु की तमाम 39 नशिस्तों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। चाकू हमले में जख्मी पाकिस्तानी नौजवान को ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का शहरियत देने पर गौर। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने दूसरे पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड फराज ताहिर की मौत को अलमनाक करार दिया। कहा, फराज ने हमलावर को रोकने की कोशिश की। गुज़िश्ता हफ्ते सिडनी शॉपिंग मॉल में चाकू हमले में पाकिस्तानी नौजवान फराज समेत 6 अफराद हलाक हुए थे। कीनिया में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी चीफ समेत 10 अफराद हलाक, 5 फौजी अफसरान शामिल। कीनिया के सदर ने बताया, हेलीकॉप्टर उड़ान भरने से कुछ ही देर बाद गिरकर तबाह हो गया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। हादसे के बाद कीनिया में 3 दिन के शोक का ऐलान। रावलपिंडी में पाक न्यूजीलैंड पहला T20 बारिश की नजर। मैच पहले 5-5 ओवर्स तक महदूद किया गया। शाहीन शाफरी ने दूसरी गेंद पर टिम रॉबिन्सन की विकेट उड़ाई तो बादलों ने दोबारा एंट्री दे दी। मैच मंसूख कर दिया गया। सीरीज का दूसरा T20 कल खेला जाएगा।